एक देवी ने तप किया, संपूर्ण विश्व में राक्षस तो बहुत तप करते हैं, पर एक राक्षस ने भी तप किया तो उसने क्या मांगा? चलो नाम याद करो, मैं भूल गई। उसके पास कितना अच्छा मौका था, क्या मांग सकती थी? ब्रह्मा जी सामने आ गए। किसी राक्षसी का नाम आपने नहीं सुना होगा कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया हो, पर इसने किया, इसने किया, और इसके सामने ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो ये क्या कहती है, आपको याद आ जाएगा, मैं एक शब्द बोलूंगी, मेरे को नहीं याद आ रहा। ये क्या कहती है? हालांकि इसका ऑलरेडी इसका भाई मांग चुका है ब्रह्मा जी से कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ठीक है ना? तो भाई का नाम तो मुझे याद है, बहन का नाम मैं भूल गई, वो मैं आपसे पूछूंगी। बहुत सुंदर त्योहार हमारे सनातन का भी आएगा, मनाएंगे। तो उसके सामने आ गई देवी, वो राक्षसी के सामने आ गए ब्रह्मा जी, बोले मांगो, क्या मांगते? उसने क्या कहा? स्नान करूं मैं। अच्छा, तो इसमें क्या मांगने वाली बात है? बोले अग्नि से स्नान करूं मैं अग्नि से स्नान करूं, अग्नि स्नान चाहिए मेरे को। और अग्नि स्नान करने का बोल करके अपने भतीजे को गोद में लेकर के बैठी। याद करो जरा, जाको राखे साइया मार सके ना। प्रहलाद जी महाराज, भतीजे का नाम याद है? बुआ जी का मैं भूल गई हूँ, मैं आपसे पूछूंगी। और तब वो कहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज तो कुंदन की तरह, सोने की तरह चमक करके बाहर निकल गए, और बुआ जी साहब की खोज जारी है, मिली नहीं रही, किधर गई? स्वाहा। ऐसी हो, नाम बताओ जल्दी से। वरदान होलिका ने क्या मांगा? अग्नि स्नान। तो राक्षसों के पास बल तो था पर दिमाग नहीं था, कुछ तो भी मांगते थे। तो लेकिन जब मनु शत्रुपा के सामने आए, उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा नहीं चाहिए कुछ भी, हम राक्षस थोड़ी है जो पूजा के बदले में सौदा करेंगे, मांग लेंगे कि दो सब कुछ हमें मिल जाए, बस मिलता रहे। इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं है। रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 15वीं चौपाई। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुनि उपजई बहु सूला। पूरी दुनिया ही तो उसमें चल रही है, मोह में, माया में, ईर्ष्या में, कपट में, चाहने में। तुम कुछ चाहते नहीं है। नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण ने कहा मांगना तो पड़ेगा भाई, मैं आया हूं। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। नारायण आ गया। ब्रह्मा जी को तुमने मना कर दिया, कुछ चाहिए नहीं। अपना भोलेनाथ आ गए, उनको भी तुमने कहा कि कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मुझसे तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आता हूं तो बिना दिए कुछ भी नहीं जाता, मुझसे तो मांगना होगा। मनु ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मांगो ना। क्या? तो मैंने कल आपको अच्छे से सुनाया था कि मनु ने 3 वरदान मांगे। माताओं सावधान, एक एक शब्द पे ध्यान देना, कल शाम हो गई थी ना, ठीक से सुन नहीं पाए थे हम। पहला वरदान, दान शिरोमणि कृपा निधि, मुझे मुक्ति मत देना, निर्वाण मत देना, मुझे मोक्ष मत देना, मुझे वैकुंठ मत देना, मुझे साकेत मत देना, मुझे गोलोक मत देना, मुझे कोई भी वस्तु मुझे नहीं चाहिए। ये बच्चे इधर से आना जाना नहीं करेंगे भाई, हमारा पूरा व्यवस्था बिगड़ जाती है उसमें। ये कोशिश कीजिएगा बच्चे आवागमन नहीं करे इधर से। इतने बच्चे गुब्बारे लेके घूम रहे हैं, सब पीछे घूमेंगे, सबके गुब्बारे छीन लिए जाएंगे वरना। तो इसके इधर से आना जाना। दिक्कत ये है कि मैं कुछ भी सोच के नहीं आती हूँ कि मुझे क्या बोलना है आज। जानते हैं हमारे यजमान परिवार के लोग, 24 घंटे मेरे कमरे का दरवाजा खुला रहता है। मैं कोई यहाँ कुछ भी पढ़ के या कुछ भी ऐसा सोच के या कोई अध्ययन करके मैं आप लोगों के बीच कभी नहीं बैठी हूँ। 25 साल से हम कथा कर रहे हैं, कभी एक पन्ना भी मेरे पास अभी नहीं, यहाँ भी नहीं है और निवास पे भी नहीं है। कभी मुझे आपने पढ़ते नहीं देखा होगा कि कभी कोई हम कुछ लिख रहे हैं। लूडो जरूर देखा होगा, हाँ लूडो खेलते हुए देख सकते हो, लेकिन वो नहीं देखा होगा कि मैं कुछ लिख रही हूँ। मेरे पास एक डायरी, एक पन्ना भी नहीं है मेरे कमरे में, क्योंकि मेरा पन्ना मेरी किताब सब आप हो। तो इधर से कोई ऐसा निकल जाता है ना जैसे सामने से, तो सब भूल जाती हूँ मैं। याद दिलाओ जरा, क्या बात कर रहे थे हम? दान शिरोमणि कृपा निधि, कहो नाथ सतभाव। क्या चाहते हैं? पहला वरदान, मुझे बार बार मनुष्य बनाइए, मैं मानव बनना चाहता हूँ, मैं मनुष्यता को चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी नारायण भगवान ने कहा कोई तो देवत्व मांगता है, कोई साधुत्व मांगता है। क्या बात है, ध्यान से सुनेंगे आप। कोई देवत्व मांगता है, कोई संतत्व मांगता है, कोई साधुत्व मांगता है, कोई योगित्व मांगता है, कोई मृत्व मांगता है। तुम हो जो मानवत्व मांग रहे हो, मतलब तुम मनुष्य हो, बार बार मानव क्यों बनना चाहते हो? तो मनु ने कहा जो त्याग, जो समर्पण, जो आनंद मानव बनने में है, वो देवता बनने में भी नहीं है। देवता बनने में रखा क्या है?
देवता बनने के बाद भी अगर देवराज इंद्र बन गया तो भी कुर्सी के लिए ही भटकता रहूंगा, तो उससे अच्छा है कि मनुष्य बना रहूं। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? भाई देवता बनने के बाद भी होगा क्या? स्वर्ग के अंदर केवल भोग मिलेगा। तो बोले तुम धरती पर क्यों रहना चाहते हो? बोले क्योंकि मैं भोग नहीं, मैं योग चाहता हूँ, मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ, मुझे मानव बनाइए, मैं मानव बना रहूं, ये मेरी प्रार्थना है। तो मेरा पहला वरदान, मैं मनुष्य बन जाऊं। दूसरा वरदान सुनाया आपने कल, बोले भगवान ने कह दिया ठीक है तथास्तु। दूसरा वरदान, पत्नी शत्रुपा जैसी होनी चाहिए। उसका भी कारण है, पत्नी शत्रुपा जैसी क्यों चाहिए? एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको तो क्या बताऊं, आप तो सब ज्ञानी हैं ही। थोड़ा सा इधर बात करूं मैं, अगर मैं 100% ठीक बोलूं तो समर्थन करना। पत्नी शत्रुपा जैसी क्यों चाहिए? क्योंकि पति और पत्नी के बीच का तालमेल हमेशा बना रहना चाहिए, मन भेद और मत भेद कभी नहीं होना चाहिए। उसका कारण यह है कि जो मनुष्य अपने घर के अंदर सुखी नहीं है वो दुनिया के किसी कोने में सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर घर में शांति नहीं है तो कितने मंदिर के दरवाजों पर बैठ जाओ, कोई भी शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि मंदिर में वही लोग शांति ढूंढने जाते हैं जिनके अपने घर में शांति नहीं रहती है। कि जब भी घर में जाओ कभी लड़ाई हो रही है, कभी झगड़ा हो रहा है, मतलब दरवाजा बाद में खुलता है, कंप्लेंट पहले आ जाती है। आपकी बात नहीं है, आप तो सब लक्ष्मी हो, दूसरी जगह की बात है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? शांति हर घर में होती है। किस घर में शांति होती है? जिस घर में पति पत्नी के बीच का तालमेल बराबर रहता है, दोनों आपस में ढंग से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, आदर से बात करते हैं। जितना पत्नी को अधिकार है पति का सम्मान करने का, देखो भाई मेरी बातें कई बार कड़वी हो जाती है लेकिन ठीक लगे तो समर्थन करना। जितना एक पति का अधिकार है कि पत्नी से सम्मान पाए, उतना ही एक पत्नी को भी अधिकार है कि वो अपने पति से सम्मान पाए। क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी रसोई घर में 10 बाय 10 के एक छोटे से कमरे में पूरी जिंदगी बिता देती है और फिर भी कभी ये शिकायत नहीं करती कि क्या हुआ है। और आप हम तो अच्छे लोग हैं लेकिन दूसरी जगह देखते हैं हम लोग कि वो दिन भर भोजन बनाने के बाद जब थाली सामने लाती है तब भी थाली सामने आ जाए तो कभी हमने हाथ जोड़ करके ये नहीं कहा कि हे लक्ष्मी, हे अन्नपूर्णा, तुमने मुझे भोजन दिया है उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। ये नहीं कहते, ये जरूर कहते बोले नमक तो कम रह गया आज, अच्छा चावल नहीं बने, सब्जी कच्ची रह गई। अन्नपूर्णा है वो आपके घर की। ताली बजाओ जोरदार उनके लिए। उधर बहुत मुश्किल से ताली निकली ऐसे, हाँ ठीक है, नहीं तो ठीक है, मैं गलत थोड़ी बोल रही हूँ। अगर पति देवता है ना तो पत्नी भी देवी है। अगर पति देवता है तो पत्नी भी देवी है। पत्नी का भी उतना ही आदर का अधिकार है, पत्नी को भी उतना ही सम्मान का अधिकार है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, एकदम एकदम डरे दुबके, क्या कहते हैं वो नारियों को, अबला। अबला अबला है ये इनकी आंखों से निकलते अंगारे, इनको देखकर लगता है अबला है। ये अबलाओं का देश नहीं है, ये जीजाबाई का देश है, ये पन्नाधाई का देश है। इस देश की नारियां अबला नहीं है भाई, इन्हें ना समझो भोली भाली। ये है दुर्गा देवी काली, सती शिवा तू, साधिका तू, कौशिकी तू, मंगला, शारदा तू, पद्मजा तू, चंडिका तू, चंचला, हिंगलाज ब्राह्मी, बगलामुखी विशालिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके, जयति जयति जगत जननी, जयति जगत पालिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। ये जगदम्बा है, ये पार्वती है, ये देवी है, ये अन्नपूर्णा है। हे जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते, शिखर शिरोमणि विंध्य हिमालय तुंग निजालय शंगनते, मधु मधुरे मधु गेट भंजनी रासरते, जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ये जगदम्बा है। तो जितना एक पत्नी को अधिकार है सम्मान अपने पति का करे, उतना एक पति को भी अपनी पत्नी का सम्मान रखना चाहिए, और 4 लोगों में तो ज्यादा रखना चाहिए। तो मनु ने क्या कहा? पत्नी शत्रुपा मिले, क्योंकि जब पत्नी शत्रुपा हो तो घर में शांति रहती है, और घर में शांति है ना तो जहां जाओगे उस जगह शांति मिलेगी ही। घर ऐसा हो तो शत्रुपा मिले। बोले ठीक है, वरदान दिया। तीसरा वरदान मांगो, सुना था आपने कल, दान शिरोमणि कृपा निधि, कहो नाथ सतभाव,
चाहे तुम्हारे समान सुत। शरीर तो मनुष्य का चाहिए, पत्नी तो शत्रुपा चाहिए, और बेटा तो बोले बेटा प्रभु किसके जैसा, ना संत जैसा, ना भगत जैसा, ना ध्रुव, ना प्रहलाद जैसा, ना मुनि जैसा, ना ज्ञानी जैसा, ना पंडित जैसा, ना विद्वान जैसा, बेटा आपके जैसा चाहिए, आपके जैसा बेटा हो, आपके जैसा। भगवान कहते अरे आपन समका ढूंढूं जाई, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। और जो कल आपने देखा है और आपने क्या पूरी दुनिया ने देखा है, वो वही भगवान है जो दशरथ कौशल्या के घर प्रकट होकर के आए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बना करके आए कौशल्या हितकारी।